वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करेंगे पाइल्स की प्रॉब्लम के बारे में, जिसका मेन रीजन होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का बहुत टाइम तक रहना। इससे पाइल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइंस हैं और क्या सॉल्यूशन है आयुर्वेद में, जानते हैं अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति शर्मा के साथ। डॉक्टर ज्योति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं पाइल्स के लिए? पाइल्स के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम तक, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, लेकिन पेट की कोई भी गड़बड़ी इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है जी। बहुत लंबे टाइम तक आप बहुत टाइट फिटिंग क्लॉथ्स पहनेंगे, उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके। हाई ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक रहने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक ना होने से पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है? हम ये आयुर्वेद ये मानता है कि जब भी खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता तो वो आम बन जाता है, और आम के बन जाने से वो जहां भी स्थित होता है आम, वहां की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इफ इट गेट्स स्टक इनटू योर रेक्टम एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट इट, तब आपको आपके रेक्टम में पॉलिप्स या फिर पाइल्स या फिर अर्श की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए, तो बेसिकली स्टूल पास करने में परेशानी होती है पाइल्स में, और बहुत ज़रूरी है कि इसमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखा जाए। इसके लिए एक हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कॉलर के साथ। सरोज हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। हेलो। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को पाइल्स है। उनकी जो एज 57 है जी। तो उनको ब्लीडिंग होती है, तो आप कोई घरेलू नुस्खा ऐसा बता दीजिए। उन्होंने दवा भी खाई है रामदेव जी की 1.5 महीने जी। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन वो कोई शायद गर्म चीज खा लेते हैं, बादाम वगैरह, तो उन्हें फिर स्टार्टिंग हो जाती है महीने में एक आध बार फिर। और जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है? हाँ जी, तब तक तो ठीक रहता है। ओके, जब दवाई लेते हैं तो ठीक रहता है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम फिर अकर हो जाती है। प्रॉब्लम ये है इस सारी बात में कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, मोशन आपको नॉर्मल होगा, तो ब्लीडिंग नहीं होगी। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये प्रॉब्लम जरूर होगी। इसलिए जरूरी है कि अपने खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स, कैबेज, खीरा बहुत ट्राई करें। साथ में हरित की चूर्ण आता है, वो ला कर रख लें। रात को सोने से पहले 2 चम्मच फांकी के साथ गर्म पानी के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 days, फिर ब्रेक लें फॉर 10 days एंड देन अगेन दे कैन स्टार्ट। चलिए, तो इस घरेलू नुस्खे को फॉलो करवा सकती हैं अपने पति को आप। अभी एक और कॉलर के साथ बात करते हैं। शालिनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी शालिनी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पाइल्स हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करवाया हुआ है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह की डाइट लिया जा सके ताकि ये इन फ्यूचर फिर से ना होने की प्रॉब्लम हो। और अगर इट मीन्स मेरे फादर को भी ये है, तो क्या ये जेनेटिकली भी होती है, और अगर मुझे प्रिकॉशंस पहले से लेनी हो तो किस तरह की डाइट मैं या फिर कुछ वैसी प्लान मैं फॉलो करूँ जिससे ये ना हो? वेरी गुड क्वेश्चंस। तीनों ही सवाल इन्होंने पूछ लिए। क्या प्रिकॉशंस लें, कैसे ठीक कर सकती हैं, और पाइल्स की प्रॉब्लम दोबारा रीअकर ना हो इसके लिए क्या करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंजेनाइटल भी होती है, बाय बर्थ भी होती है। जेनेटिकली यस वी आर प्रीडिस्पोज्ड, तो जिन लोगों की फैमिली में ये रन करती है, जनरली उन सबकी ईटिंग हैबिट्स एक जैसी होती हैं, इसलिए ये फैमिलीज में बहुत कॉमन है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो चुका है, आई वॉन्ट टू टेल हर कि जरूरी नहीं है कि आपने एक बार ऑपरेट करा लिया दोबारा नहीं होगी। यू आर प्रीडिस्पोज्ड अगेन टू द सेम प्रॉब्लम। अपने खाने में हाई फाइबर डाइट लीजिए। हाई फाइबर से मेरा मतलब है आप और कुछ नहीं कर सकते तो आटे में सिर्फ जौ का आटा मिला लीजिए। रफेज बेस्ड डाइट आती है आजकल, फाइबर कंटेंट बढ़ा लीजिए। साथ में खाने के लिए कच्ची सब्जियों का प्रयोग ज्यादा कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए एंड डोंट सिट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो बहुत जरूरी है अपने लाइफस्टाइल में कुछ एक बदलाव लाना, अच्छी डाइट लेना, जिससे कि पाइल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी बात करेंगे प्रेम कुमार के साथ। जी प्रेम कुमार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी एज 68 ईयर्स की है जी, और वही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है सूखी पाइल्स में जी। अच्छा, डाइट में मुझे डेली मॉर्निंग में पपीता लेना पड़ता है, दूध लेता हूँ और फाइबर डाइट भी लेता हूँ, ये सब गोल भी लेता हूँ, और तब जाके थोड़ा बहुत कंट्रोल हो पाता है। लेकिन जैसे ही कोई चीज ऐसी वैसी खाई जाती है उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। बल्कि मैंने आटे में भी चोकर अलग से मिला करके रखा था कि हाई फाइबर डाइट ली जाए, तो प्रॉब्लम लगातार बनी रहती। कोई ऐसा बताएं जिससे
परमानेंट क्योर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आप ये सारी चीजें प्रिकॉशंस पहले से ही ले रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसके लिए कुछ एक प्रिवेंशंस लेनी चाहिए। ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ ऐसा वैसा बाहर का भी खा लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी? कांकायन गुटिका आती है, कांकायन वटी या कांकायन गुटिका, आपको ये इजीली किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। 2 टैबलेट रात को सोते हुए लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months, अराउंड 1 साल तक लेना है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये बिल्कुल पोस्टल एंड ऑफ द बॉडी है, इसलिए दवाई को वहां तक पहुंचने में और इसके रिअकर ना होने के लिए जरूरी है कि कंप्लीटली हील हो जाए। इसलिए जरूरी है आप ये कांकायन गुटिका लीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months एंड आई थिंक उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप इसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहे तो। एग्जैक्टली। लेकिन पाइल्स, जैसे हमसे बहुत सारे कॉलर्स ने पूछा, काफी सारे लोग इससे परेशान रहते हैं और स्पेसिफिकली देखा जाता है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, तो हाउसवाइफ्स किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकती हैं अगर वो पाइल्स से गुजर रही हैं? सबसे पहले तो हाउसवाइफ को एक खासियत है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा होता है। दे हैव टू एक्सरसाइज, दे हैव टू वॉक, साथ में अपने खाने में सैलेड शुड बी, अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो 2 बार आपको सैलेड खाना ही खाना है। वेजिटेबल शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट। लेडीज का प्रॉब्लम होता है दाल खा लिया, चावल खा लिया, जो लेफ्ट ओवर बचा घर में वो खा लिया, सब्जी खत्म होगी तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी, स्पेशली नहीं बनाऊंगी। साथ में कच्चा फ्रूट और कुछ नहीं, यू कैन हैव टोमेटोज, यू कैन हैव फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी जो फ्रूट्स फाइबर रिच हैं, जैसे कि आप मौसमी का जूस ना पीजिए, मौसमी खाइए पूरी। मैंगो शेक की बजाय आई ऑलवेज अप्रिशिएट अगर प्लेन मैंगो खाया जाए। मिल्क के साथ भी आप स्किम मिल्क यूज कीजिए एंड एक्सरसाइज एंड वॉक। साथ में अपने सिस्टम को फ्लश करने के लिए कभी कभी फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अ वीक यू शुड फास्ट। फास्ट से मेरा मतलब भूखा मरना नहीं है, फास्ट से मेरा मतलब है आप लिक्विड डाइट पे रहिए ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिले कि वो अपने टॉक्सिन्स को निकाल सके। एग्जैक्टली, बिकॉज लिक्विड मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, प्लेन वाटर, साथ में करेले का रस या फिर सिंपल नीम का स्वरस। चलिए, जिस तरह से सच हमेशा कड़वा होता है उसी तरह से जो कड़वी चीजें जैसे करेला है, घिया है, जो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, बॉटल गार्ड यानी कि, इन तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन रखना होगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा, जितना हो सके लिक्विड ज्यादा लीजिए, और जो हमने कहा कि जूसेस के बदले उन्हीं फ्रूट्स को खाइए, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और सैलेड को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि पाइल्स की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। तो इस तरह की प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पाइल्स किस तरह से हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करता है? पाइल्स का प्रॉब्लम ये है कि ये सारे दोषों के कुपित हो जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ में इसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप पित्त को घटा देते हैं तो आम फॉर्म होता है जी। और अगर आप आम को एकदम डाइजेस्ट कर देंगे तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लस इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक तो सूखी पाइल्स जिसके अंदर सिर्फ ड्राइनेस और ईचिंग होती है। सबसे जरूरी है कि अगर आप उसी स्टेज पे अपनी डाइट में चेंजेस क्रिएट कर देंगे तो आपको ब्लीडिंग पाइल्स कभी नहीं होंगी। और अगर आपको एक बार ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है तो ये जरूरी है कि जो डाइट प्लान आप ब्लीडिंग पाइल्स के ठीक होने तक लेते हैं उसको आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करें। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपकी हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए जिसको आपको रोज रात को लेना ही है, सो दैट योर सिस्टम रिमेन्स क्लीन। साथ में फास्ट फूड, चीज, हाई सॉल्ट डाइट इज अ कंप्लीट नो। ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो पाइल्स अपने आप विदाउट एनी रीजन भी ब्लीड करने क्योंकि कुछ एक डिजीजेस की वजह से भी मुझे लगता है पाइल्स का प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रेवेट हो सकता है। तो बहुत जरूरी है अगर छोटा सा या इनिशियल स्टेज पर पाइल्स हुआ है तो उसी वक्त उसे सॉल्व कर लिया जाए, बजाय इसके कि वो आगे बढ़ जाए और ब्लीडिंग पाइल्स में कन्वर्ट हो जाए। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। सुनीता हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी सुनीता। हेलो हेलो सुनीता, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? लगता है अभी सुनीता का संपर्क हमारे साथ टूट चुका है। पाइल्स के बारे में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। जैसे कि हमने शुरुआत में कुछ एक कारणों के बारे में बात की पाइल्स के, एक बहुत बड़ा कारण है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पाइल्स की समस्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल्स फेस करती हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कॉलर के साथ। हेलो, स्मिता हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी स्मिता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये मैम, मेरे हस्बैंड को
मतलब जब मोशन जा रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको। ओके। और जी जो मोशन से जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बेड पे लेट जाते हैं, उनको कम से कम आधा घंटे तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। जी जी जी। तो अभी एक आयुर्वेदिक दवाई अभयारिस्ट ले रहे हैं, कुछ दिनों से ही उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो किस तरह की डाइट ले सकते हैं ये बताएं मैम। और मैम से ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरा बेटा 1.5 साल का है, तो वो च्यवनप्राश ले रहा है, तो दूध के साथ मतलब उसको मिला के लेना है या फिर लैक्टोजन के साथ क्या ले सकता है या गाय के दूध के साथ ले सकता है, ये बताएं। ओके। सबसे पहले तो इनके पति को भी स्टूल पास करने में परेशानी होती है, काफ़ी पेन होता है और आफ्टर ही हैज़ पास्ड ऑन स्टूल उसके बाद भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, ब्लीड होती है उनकी आना जब वो स्टूल पास करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पाइल्स के हैं कहीं ना कहीं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? सबसे पहले तो अभयारिस्ट ले रहे हैं, साथ में अर्शोनिट टैबलेट्स एंड लिपोलिट टैबलेट्स, जी 2 each, once in the morning and once in the evening, because प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टॉप दी ब्लीडिंग। जी। जब ब्लीडिंग बंद होगी तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ओके। खाने में हाई फाइबर डाइट प्लस बहुत सारा पानी, ओके। नींबू पानी और कोकोनट मिल्क। जी। कोकोनट का पानी तो आजकल हर जगह इजीली अवेलेबल है, वो भी एक अच्छा लेग्जेटिव है। ओके। जरूरी है कि वो भी साथ में लिया जाए। खाने में तली भुनी चीजें, तेज मिर्च मसाले इज अ कंप्लीट नो। नो अचार्स एंड नो चटनीज। साथ में जिन भी चीजों के अंदर प्रिजर्वेटिव हैं जी, वो एनस को इरिटेट करते हैं, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना। कई बार लोग स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्पाइसी फूड से भी पाइल्स की समस्या और ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है। तो हल्का खाना, बॉइल्ड खाना, सैलेड, हाई फाइबर डाइट पाइल्स के पेशेंट्स के लिए बहुत सही रहती है और काफी मदद करती है उनकी पाइल्स को दूर करने में। इन्होंने एक और सवाल किया कि इनका 1.5 साल का बेटा है, उसे च्यवनप्राश देती हैं, क्या दूध में मिलाकर देना है, लैक्टोजन के साथ देना है या फिर ऐसे ही देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कहीं से ये बात समझ में नहीं आती कि 1.5 साल के बच्चे को लैक्टोजन क्यों देना है। जी, 1.5 साल के बच्चे को लैक्टोजन नहीं, प्लेन मिल्क दैट इज इजीली अवेलेबल। आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि वो डब्बे वाला दूध वाज मेड फॉर वर्ल्ड वॉर 1, इट इज नॉट मेड फॉर प्रेजेंट टाइम्स। आज जब आपको फ्रेश मिल्क अवेलेबल है तो आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश मिल्क ही दें। साथ में च्यवनप्राश के 2 चम्मच पहले खिलाकर बाद में बच्चे को दूध देना है विदाउट एनी शुगर इन इट। ओके। अगर बच्चा शुगर पसंद करता है तो इट्स प्रेफरेबली कि आप बच्चे को गुड़ खिलाइए रादर देन दी शुगर पार्ट। आप बचपन से उसमें अच्छी हैबिट्स डालेंगे, हिज एचपी विल ग्रो एंड आई डोंट थिंक उसको फिर बाद में च्यवनप्राश की भी जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्वीट क्रेविंग थोड़ा ज्यादा होता है, चॉकलेट, टॉफी, शुगरी वाली चीज उन्हें पसंद होती है। तो बचपन से उनमें ऐसी आदत डालिए जिससे बड़े होकर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी सेहत में मतलब एकदम वो हेल्दी रहें, फिट और फाइन महसूस करें। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। ममता हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी ममता। हाँ जी मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून ममता जी। हाँ जी मैम, मुझे फिशर की शिकायत रहती है। तो मैं इसीलिए पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ, क्या इसके लिए ऑपरेशन ठीक रहेगा? क्योंकि मुझे दिक्कत है ना 4 साल से लगातार है, प्रेगनेंसी के दौरान हुई मैम। तो अभी मैंने ट्रीटमेंट भी कराया है लेकिन कुछ फायदा नहीं। क्या मैं इसके लिए ऑपरेशन कराऊँ या फिर आयुर्वेद में कोई ऐसी टैबलेट्स वगैरह हो जो इसका प्रॉपर इलाज हो सके? कैसे सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को? फिशर के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसको शार सूत्र थेरेपी कहते हैं जी। That is indicated for arsh, that means piles, as well as for fissures. She should go to a shar सूत्र expert and get this done. उसमें वो धीरे धीरे शार का एडिशन करके बॉडी में इसको हील कर देंगे। It is a sort of a surgical process itself, लेकिन it's a minimally invasive surgery. जैसे आजकल लेप्रोस्कोपी है, it is a laparoscopic invasion of your anus and you will get easily आपका जो शार अपना कर्म करके आप शार सूत्र से पाइल्स भी ट्रीट कर सकते हैं और फिशर्स भी ट्रीट कर सकते हैं। एज फार एज मेडिसिन इज कंसर्न, टैबलेट्स में बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे बिकॉज इट्स अ कट एंड टू हील द कट यू विल नीड कि आप जहां पर कट है वहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो। जैसे कि हमने पहले बात की डॉक्टर ज्योति की पाइल्स इज अ रिकरिंग डिजीज और उसके बाद वो एक के बाद एक बार बार होने लगती है। कई बार बीच बीच में रुक रुक कर पेन होता है या बीच बीच में रुक रुक कर स्टूल पास करने में परेशानी होती है। मेडिसिन लेने पर वो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद वो फिर से रीअकर हो जाता है। लेकिन क्या इसका कोई होलिस्टिक ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में जिससे कि पूरी तरह से पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके? जो मैंने अभी शार सूत्र ट्रीटमेंट आपको बताया, शार सूत्र से इसके क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। When we cut, ये गुच्छा है वेन्स का जी, जो स्किन के थ्रू प्रोट्रूड करने लगता है। अगर हम उसे काटेंगे
तो द प्रॉब्लम विल दे विल रीग्रो बिकॉज वेन्स हैव अ कैपेसिटी टू रीग्रो। जी। नाउ अगर आप क्षार सूत्र से उन्हें वहीं के वहीं सेटल डाउन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए बिफोर गोइंग इन फॉर अ सर्जरी पायलेक्टोमी आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप पहले जाकर एक आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में पता कीजिए। उसमें पेन भी कम है, खर्चा भी कम है, प्रॉब्लम भी कम है और रिकरेंस के चांसेस भी कम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी बात करेंगे नीलिमा के साथ फोन लाइन पर। जी नीलिमा। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार नीलिमा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे को पाइल्स है। तो मेरे को पहले तो पाइल्स नहीं था, मेरा बेटा हुआ था, 25 साल हो गए उसको जी। तब मेरे को पाइल्स हुआ था। बेटा होने के बाद ना मेरे को मोन्स ठीक नहीं आए थे, तो मेरे को ब्लीडिंग वगैरह होने लग गई थी, पाइल्स हो गया था। फिर मैंने डॉक्टर से इलाज कराया था एलोपैथिक का, फिर मेरे को ठीक हो गया था। उसके बाद अब 26 साल हो गए, उसके बाद फिर मेरे को मोशन में तकलीफ हो रही है थोड़ी। ओके, काफी लंबा समय गुजर चुका है। जी बताइए। फिर ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। ओके, कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें यानी पाइल्स को दूर कर सकती हैं, इसके बारे में डॉक्टर ज्योति के साथ बात करेंगे। आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम अगर हुई है हमारी बॉडी में, तो हम एट द इनिशियल स्टेज उसे इग्नोर करते हैं कि बाद में इसका इलाज करा लेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एट द इनिशियल स्टेज ओनली यू कैन टेक द ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर पाइल्स की समस्या बार बार रीअकर हो रही है तो इसके लिए एक होलिस्टिक इलाज यानी होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज वी हैव टॉक टू डॉक्टर ज्योति, ये एक रिकरिंग डिजीज होती है। डॉक्टर ज्योति, अभी ब्रेक में जाने से पहले ममता जी ने हमसे सवाल किया अगेन कि उन्हें ब्लीडिंग होती है काफी ज्यादा, 26 साल से ये प्रॉब्लम है, उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया था लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर हो गई है, कैसे सॉल्व कर सकती हैं इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें देखना चाहिए कि इनको कहीं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तब नहीं हो गई है जी। इफ दैट इज ए प्रॉब्लम तो जब हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेंगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा जी। सेकेंडली, अगर ऐसा है तो सबसे पहले उनको हरित की चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेकर देखना चाहिए, और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई और प्रॉब्लम है तो क्षार सूत्र वगैरह, या अगर प्रॉपर पाइल्स फॉर्म हो गए हैं तब उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। जहां तक मेरा ख्याल है जस्ट ड्राई पाइल्स, तो हरित की चूर्ण लेने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हरित की चूर्ण आप ले सकती हैं, दिन में कितनी बार लेना है? 1 चम्मच सुबह और शाम। ओके, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप ले सकती हैं, और कंटिन्यूअस इसे कीजिए, फॉलो कीजिएगा, पेशेंस के साथ साथ पाइल्स की समस्या जरूर दूर हो जाएगी। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो हेलो, सीमा हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। जी सीमा। हेलो, हाँ जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मेरे को 4-5 महीने पहले थोड़ा टाइम के लिए पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन अब उसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन हो जाती है। तो जैसे जब होती है तो फिर उससे गैस सिर पे चढ़ जाती है और सिर में बहुत दर्द होती है। ओके, सिर में दर्द होती है, फिर वो बिना गोली खाए नहीं जाती। एज कितनी है आपकी? मेरी 48 इयर्स है। 48 इयर्स है, और इन्होंने कहा कि पाइल्स की प्रॉब्लम बीच में रुक रुक के दोबारा से आ जाती है, सिर में दर्द होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है इन्हें। विद हर एज आई थिंक हर हार्मोन्स आर प्लेइंग अ पार्ट। मीनोपॉज की स्टेज के आसपास ही होंगी, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेट इट ऑल सेटल डाउन। इन द मीन टाइम आप अभ्यारिश स्टार्ट कर सकती हैं जी। 2 चम्मच विद इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हॉट वाटर जी, उसको स्टार्ट करके देखिए, और मीनोपॉज को थोड़ा सेट इन होने दीजिए, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी हार्मोन्स आर प्लेइंग अ पार्ट। तो ऐसा ना हो ये ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम हो मोर देन बीइंग द पाइल्स पार्ट। ओके, इसी के साथ कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करना चाहूंगी डॉक्टर ज्योति। सबसे पहला एसएमएस हमारे पास है, एसिडिटी को किस तरह से क्योर किया जा सकता है? स्ट्रेस ना लेके। सबसे पहला जवाब है एसिडिटी उन लोगों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, प्लस बहुत स्पाइसी फूड लेते हैं, या प्रॉपर नींद नहीं लेते, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड टू गिव बॉडी सम टाइम टू डाइजेस्ट योर फूड जी। आयुर्वेद में एक सेंटेंस है, जो व्यक्ति खाना खाकर बहुत तेज तेज चलता है 48 मिनट्स तक, उसके पीछे मृत्यु चलती है। दैट मीन्स बॉडी इतना आर्म क्रिएट करती है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इफ यू वांट टू वॉक या यू वांट टू स्ट्रेस,
तो खाना खाने से पहले कीजिए, खाना खाने के बाद नहीं, एसिडिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। चलिए, खाना खाने के बाद वॉक कीजिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा, कहते हैं कि 100 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग इज गुड आफ्टर हैविंग योर डिनर। तो डिनर करने के बाद थोड़ी सी वॉक जरूर कीजिए, लेकिन आराम आराम से, ताकि आप बिल्कुल फिट और फाइन रहें। एक और SMS के बारे में बात करेंगे डॉक्टर ज्योति, विच इज हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे एंड विद विच ऑयल टू यूज सो दैट हिज और हर सन गेट्स हेल्दी। इनके बेटे को हेल्दी रखने के लिए कौन सा आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं? कोई भी तेल, सिंपल सरसों तेल विल डू। द ओनली आइडिया इज कि जब आप बच्चे को मालिश करते हैं तो आप अपनी एनर्जी उस बच्चे में ट्रांसफर करते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू मसाज अ चाइल्ड, इम्पोर्टेंट इज विद व्हाट energy you massage your child. Okay. Your love and affection is very important. I would always appreciate कि थोड़ा सा सरसों का तेल with लहसुन उसमें जलाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। डाबर का लाल तेल इज अ रेडीमेड ऑयल दैट इज इजीली अवेलेबल। हाँ, वो इजीली अवेलेबल है, अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। ओके, अगर प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हुई, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्रवेट हो जाती है, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? क्यों होता है ऐसा? प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटल प्रेशर आता है ऑन द इंटेस्टाइन्स, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एंड क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पाइल्स। ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, और जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ये नॉर्मली ठीक हो जाती है। Okay. अगर आप अपनी डाइट वगैरह इंप्रूव रखेंगे, थोड़ा सा हाई फाइबर डाइट खाएंगे, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। तो मोर और लेस बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होता है अगर पाइल्स हो जाए, जैसे कि डाइट से जुड़ी, लाइफस्टाइल से जुड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है। डॉक्टर ज्योति, आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।